गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं आशीष डॉट इन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट कहाँ से कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है और क्या होगा हमारा अगला ट्रेडिंग प्लान। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में अब प्रीवियस डे देखोगे तो काफी मैसिव फॉल आया है। एक मिनट में थोड़ा पेन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आप इस जगह पे देख सकते हैं मैसिव फॉल आया हुआ है। और अभी अगर निफ्टी की करंट सिनेरियो की मैं बात करूँ तो अभी चल रहा है 52 वीक लो पे, मतलब 52 वीक पहले एक साल पहले अगर जहाँ पे इसने स्टार्ट किया था और जहाँ से एक साल पहले जो इसका रेंज था उस एरिया को इसने ब्रेक करके 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी फिलहाल जो निफ्टी का ट्रेंड है वो अभी तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा, तो काफ़ी अच्छा खासा बेरिश ट्रेंड में चल रहा है और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग भी होता जा रहा है ये बेरिश ट्रेंड। तो इस बेरिश मार्केट में हम कहाँ से कहाँ तक लेवल है वो देख लेते हैं। मैंने ज़्यादातर आपके लिए मार्क कर ही रखा हूँ। फिलहाल की अगर बात करूँ तो जो हमारा नियरेस्ट सपोर्ट है वो है 15,000 के आसपास। उसके बीच में ज़्यादा कोई सपोर्ट है नहीं, ज़्यादा स्पेस भी नहीं बचा है। ये एरिया पे अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी के पास उसके बाद ज़्यादा कोई सपोर्ट है नहीं और सीधा इस एरिया तक आएगा। ये जो एक मिनट में हटा देता हूँ, यहाँ तक आ सकते हैं। ये एरिया ज़्यादा सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगा लेकिन यहाँ तक आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। और ऊपर की अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो वो अभी एक रेजिस्टेंस एक जोन की तरह है। 15,900 से लेके 15,684 तक अपना रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से ये फॉल आया था। तो अब प्राइस एक्शन के थ्योरी पे अगर चलते हैं तो आपको पता होगा जहाँ से मार्केट पहले सपोर्ट था वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। तो उस हिसाब से और इस एरिया को मार्केट ने काफ़ी बार टेस्ट भी कर चुका है। अब अगर ध्यान से देखोगे ये कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे इस एरिया को अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। आइए निफ्टी का सेंटीमेंट देख लेते हैं एक बार वाई डेटा के हिसाब से। तो अगर निफ्टी का अगर सेंटीमेंट देखें तो काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है और निफ्टी अभी भी बेरिश मोड में है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रैंगल भी क्रिएट किया गया है। यहाँ पे कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग दोनों हुआ है, लेकिन फ्राइडे को कॉल राइटिंग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देख सकते ज़्यादा हुआ है। और अभी अगर ये नियरेस्ट जो सपोर्ट इसमें बाहर निकल के आ रहा है वाई डेटा के हिसाब से भी ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है 15,300। यस, 15,000 पे ही है वाई डेटा के हिसाब से भी। ये ब्रेक करता है उसके बाद दोबारा कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा आता है आपका 14,500 पे आता है। 14,500 लगभग आपका टेक्निकल सपोर्ट पे आता है। तो हाँ ये इसके आसपास 14,400 500, हाँ लगभग इस जोन के आसपास दोबारा आपका मतलब सपोर्ट की तरह इन एरिया रिएक्ट कर सकते हैं अगर ये एरिया अगर ब्रेक कर देता है। तो ऊपर की तरफ अगर फिलहाल अगर देखें तो कॉल साइड अप साइड में जाने के जाए मत, बस अगर यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट के लिए आप जा सकते हैं कॉल साइड में, या तो इस एरिया पे एक साइडवेज ट्रेड ले सकते हैं। प्रीमियम ठीक ठाक है तो इस एरिया पे आप स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हैं या आयरन कॉन्डोर या आयरन फ्लाई बना सकते हैं इस जोन के अंदर। क्योंकि जहाँ तक हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें ये काफ़ी अच्छा फॉल आया है, डायरेक्ट फॉल बिना कोई रिट्रेसमेंट के। अभी फिलहाल एक उम्मीद है कि इस हफ्ते एक रिट्रेसमेंट दें या यहाँ पे कंसोलिडेशन करें और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए और यहाँ से फिर दोबारा एक नीचे की तरफ मूवमेंट दें या इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए। दोनों सिनेरियो पॉसिबल है। क्योंकि जहाँ तक बात करें निफ्टी का तो वो अभी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। कंपनी वगैरह का अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं उस हिसाब से निफ्टी अभी ओवरसोल्ड जोन में है। और अभी अगर आपको अप साइड में जाना है तो कम से कम एक लो को ब्रेक करने दीजिए या इस एरिया पे कोई प्राइस एक्शन बनाने दीजिए, रिवर्सल पैटर्न जैसे कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर या रिवर्स डब्ल्यू पैटर्न बनाने दीजिए, फिर ब्रेक करने दीजिए इस रेजिस्टेंस को। उसके बाद एक रिटेस्ट लेने दीजिए, फिर आप कॉल साइड में एग्रेसिवली जा सकते हैं। फिलहाल के लिए आप बेरिश साइड में सोचे या साइडवेज देखें जहाँ पे जैसा निफ्टी रिएक्ट करे उस हिसाब से नेक्स्ट वीक के लिए आप परफॉर्म करें। आइए बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो मैं अभी बैंक निफ्टी भी अगर बैंक निफ्टी का अगर देखें तो अभी एक सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में अभी सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है। ये अभी इसका जो सपोर्ट है अभी नियरेस्ट वो 31,683 और ऊपर जो अभी रेजिस्टेंस है वो जो जहाँ से एक गैप डाउन हुआ था इस एरिया को नियरेस्ट रेजिस्टेंस मान सकते हैं 33,908। जो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 35,891, ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अभी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी मेरे को निफ्टी से कम बेरिश लग रहा है, मतलब बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है निफ्टी से। अगर आप देखोगे तो काफ़ी जहाँ पे निफ्टी पे आप एक डोजी कैंडल क्रिएट किया है वहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिया है, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है और थोड़ा बहुत बाउंस बैक आया है, हल्का सा छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है बाउंस।
अभी अगर देखते हैं निफ्टी को, अगर देखते हैं, सॉरी बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं, तो बैंक निफ्टी पे भी आप इस एरिया का, या तो इस एरिया पे इंतजार कर सकते हैं कि सपोर्ट ब्रेक करें, फिर आप एक ट्रेड लें। इस एरिया पे सपोर्ट ब्रेक करें, फिर एक ट्रेड लें और एक बड़ा मूव कैप्चर करें। दूसरा है आप इंतजार करें, इस एरिया पे आप एक साइडवेज ट्रेड ले लें, जहाँ जैसे कंसोलिडेशन होकर ब्रेक हुआ है इस एरिया पे, आप एक साइडवेज ट्रेड ले लें। यहाँ पे कोई आयरन कंडर या मतलब जो भी साइडवेज ट्रेड होता है, जैसे आयरन फ्लाई, आयरन कंडर, ट्रायंगल स्ट्रेडल, इस एरिया पे कर सकते हैं। प्रीमियम ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन आप अगर एडजस्टमेंट में माहिर नहीं है तो मत कीजिए। और दूसरी बात है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी एक शार्प फॉल है, लेकिन निफ्टी के मुकाबले कम है, फॉल का जो रेशियो है वो कम है। और इसमें भी अभी एक रिट्रेसमेंट बाकी है, या कंसोलिडेशन अभी बाकी है। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट, देख लेते हैं किस प्रकार है वाई डेटा में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी पे अभी यहाँ पे कॉल राइटिंग भी बराबर है और पुट राइटिंग भी ठीक ठाक हुआ है। अगर फ्राइडे की मैं सेशन की अगर बात करूँ, तब चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो फ्राइडे को फ्रेश शॉर्ट, मतलब ये शॉर्ट नहीं एक्चुअली पुट राइटिंग है, तो तब फ्रेश फॉल साइड में ट्रेड लिया गया है। या तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज रह सकता है, या बैंक निफ्टी पे एक छोटा मोटा बाउंस आ सकता है, ये दो एरिया के बीच में। इस एरिया को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हिट होगा और थोड़ा और मोमेंटम बनेगा। ये स्ट्राइक प्राइस कौन सा, एक बार देखेंगे तो ये आपका 33,000 का स्ट्राइक प्राइस है। इस एरिया पे जो पुट राइटिंग, सॉरी कॉल राइटिंग हुआ है, इन पे अगर बात आता है तो ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे एंड बायबैक करेंगे, तो नेक्स्ट आपके जो इस सपोर्ट पे है यहाँ तक, सॉरी इस रेजिस्टेंस में यहाँ तक जा सकता है। दूसरा नीचे की तरफ अगर जाता है तो इस ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, एक मिनट, लगभग 32,500 स्ट्राइक प्राइस पे जो पुट राइटर बैठे हुए हैं, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे एंड इन लोग सेल जो पुट शॉर्ट कर रहे हैं उनको बायबैक करेंगे, और यहाँ पे भी एक नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकता है। तो दोनों सिनेरियो इसमें भी पॉसिबल है। तो अभी फिलहाल इनको हम साइडवेज के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जब तक ये अपने एरियाज को ब्रेक ना करे। चलिए अभी एफ आई डी आई डेटा एक बार देख लेते हैं। एफ आई डी आई डेटा अगर देखते हैं तो एफ आई ने बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा सेलिंग किया, 7,800 करोड़ के आसपास, जहाँ पे एफ आई ने काफ़ी कम कर दिया था सेलिंग, लेकिन वहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। लेकिन उसके मुकाबले डी आई ने भी काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है, 6,800 करोड़ के आसपास डी आई ने भी बाइंग किया, जिसके चलते जो हमारा निफ्टी में ये कैंडल बना है डोजी, इसलिए थोड़ा साइडवेज कैंडल बना है, क्योंकि सारे यहाँ जो सेलिंग प्रेशर है वो डी ने लगभग एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी निफ्टी में भी एक, आप अगर ट्रेड देखें तो वो ये ले सकते हैं, जो है डोजी कैंडल का हाई है एंड लो है, इसको मार्क कर लीजिए एंड वेट कीजिए इसको ब्रेक करने का। इन दोनों में से जिस एरिया को भी ब्रेक करें उस साइड में आप ट्रेड लें और यहाँ तक टारगेट बुक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है थोड़ा बहुत 1:2 के हिसाब से आप टारगेट बुक कर सकते हैं। इसको अगर प्रोजेक्शन करते हैं आप, एक मिनट में प्रोजेक्शन देख लेता हूँ। स्केल स्केल 1 मिनट, हाँ ये रहा स्केल। यहाँ से लेके ये जो रेंज है लगभग 1.30% के आसपास है, तो इतना प्रोजेक्शन ले सकते हैं नीचे ऊपर दोनों साइड में। और या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप फिक्स टारगेट भी रख सकते हैं अपना निफ्टी पे एक आसान ट्रेड बन सकता है, अगर आप ध्यान से नेक्स्ट वीक में सही इंतजार करें और ट्रेड लेने से पहले आप अपना सही रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखें। अगर आपको हमारा एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।